तो हम यहाँ क्यों हैं? मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है और मेरा आंसर यही है कि मुझे भी नहीं पता कि हम यहाँ क्यों हैं। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, पहले हमने ये समझना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्यों हैं? मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है और मेरा आंसर यही है कि मुझे भी नहीं पता कि हम यहाँ क्यों हैं। तो लेट अस सेलिब्रेट एंड एंजॉय दैट वी डू नॉट नो कि हम यहाँ क्यों हैं। इसी सवाल को लेकर मैंने अध्यात्म की पढ़ाई की है। नहीं, वो ठीक है, ये बेसिक सवाल है कि हम यहाँ क्यों हैं, पर इसमें एक प्रेमाइस है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि दुनिया में हर चीज किसी कारण से ही होती है। हम इस प्रेमाइस को क्यों माने? क्योंकि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कारणता संबंध की हर चीज कारण से ही होती है, ये अपने आप में इंडक्टिव है। इंडक्टिव का मतलब है एक्सपीरियंस के बेस पे हमने निकाल लिया है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि हम ऑन्टोलॉजिकल लेवल पर, मेटाफिजिकल लेवल पर ये साबित कर सकें कि कॉजेशन या हर चीज का कारण होता है। ये हमारे मानव संसार के बियॉन्ड भी अप्लाई होने वाला है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्वांटम फिजिक्स में आजकल हम देखते हैं कि कुछ चीजें हैं जहां कॉजेशन का प्रिंसिपल हिल रहा है। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, पहले हमने ये समझना पड़ेगा। इस मानव शरीर का मूल उद्देश्य क्या है? जरा और मरण से ही छूटना, जरा मरण से मोक्ष प्राप्त करना। और यदि यही नहीं हुआ तो फिर उस आध्यात्मिक अनुष्ठान का जो हम आजीवन करते रहे, हमें कोई लाभ नहीं मिला। भले ही हम उस कुछ पुण्य कर्म करने से स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग जाने के बाद फिर हम पुण्य समाप्त होने पर फिर नरक भी जाते हैं, और उसके उपरांत फिर हम यहाँ जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग में ग्रस्त रहते हैं। जैसे गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 से 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। तो गीता ज्ञानदाता कौन है? ये श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, जो काल भी कहलाता है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष कहा है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये स्वयं कहता मैं काल हूं। ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल यानी ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है। अब ब्रह्म की साधना क्या है? ओम मंत्र। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति विधि बताता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, यह नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और इस ओम नाम का जाप उच्चारण करके सुमन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका सुमन करता हुआ सयाति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। अब कौन सी परम गति? जो ओम के जप से प्राप्त होगी। ओम के जप से कौन सी गति प्राप्त होगी? कि वो ब्रह्म लोक में चला जाएगा।
गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी सब पुनरावृत्ति में है। वहां गए हुए प्राणी भी जन्म और मृत्यु के अंदर सदा बने रहते। और ये ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये सरपुरुष है, ये नाशवान भगवान है। तो नाशवान की भक्ति करने से, साधना करने से जरा और मरण का रोग नाश नहीं हो सकता। और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य ही जरा और मरण से छुटकारा पाना है। इसलिए गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के मंत्र नंबर 1 से 4 में और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में वापस नहीं आते, उनको परम शांति और शाश्वत स्थान, शाश्वत माने एंडलेस, एवरलास्टिंग, कभी नाश न होने वाले उस स्थान यानी धाम को, सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इसके लिए गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म यानी जिसकी साधना के लिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसकी शरण में जाने को कहा है, उसकी भक्ति विधि और उसकी पूर्ण जानकारी गीता ज्ञानदाता नहीं रखता। इसलिए उसने कहा है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि तत्व ज्ञान के अंदर ये सर्व जानकारी उस अध्यात्म मार्ग की, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान उस तत्व ज्ञान के अंदर है। और उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का, उस परमात्मा का ज्ञान कराएंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने जो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्परम की जानकारी दी है कि उस तत्परम को जानकर संपूर्ण अध्यात्म से परिचित और संपूर्ण कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से ही मोक्ष के लिए यत्न करता है, वो इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। तो किम तत्परम 8वें अध्याय के गीता जी में प्रथम मंत्र में प्रश्न किया। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जवाब दिया, उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक गीता ज्ञानदाता ने जानकारी दी है कि कोई साधना ऐसी करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है और कोई ब्रह्म को इष्ट मानकर पूजा करके अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। कोई पान अपान की गति, कोई प्राणायाम आदि करके ही संतुष्ट है और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। यानी जो साधना जैसी कर रहा है वो उसको उत्तम मानकर कर रहा है, ये तो अंडरस्टूड है। यदि वो ये समझ जाए कि साधना शास्त्र अनुकूल नहीं तो तुरंत त्याग देगा वो। तो जब तक उस साधना को प्राणी कर रहा है तो उसको उत्तम और पाप नाशक जानकर ही कर रहा है। पाप नाशक यानी मोक्षदायक, पाप नाश होते ही मोक्ष होगा। इसके लिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है
कि जो अभी मैंने अध्याय नंबर इसी 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो जानकारी दी है आध्यात्मिक यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की, ये कंप्लीट नहीं है। विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। एक ध्यान रखने की बात अपने आत्माओं, ये गीता जी के अनुवाद करता जहाँ विचलित हो गए, उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। उदाहरण के तौर पर गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 और 24 में अनुत्तम शब्द है, इन्होंने अनुत्तम का अर्थ कर दिया जिससे उत्तम कोई ना हो। ये कोई बुद्धिमान की बातें हैं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में वर्ज शब्द है। वर्ज का अर्थ जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया और उसी की वकालत अभी तक कर रहे हैं। व्याकरण का भी नाश कर दिया इन्होंने अध्यात्म ज्ञान को ना समझकर। इसी प्रकार यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में ब्रह्मणे मुखे शब्द है, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद और मुखे का अर्थ कर दिया वाणी। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। हर इनको याद नहीं रहा। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में ये ब्रह्मणे शब्द है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विद समर्थ है। वहां इन्होंने किया है ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ये यहाँ जानकारी जो है 8वें अध्याय के जो 3रे मंत्र में कहा है परम अक्षर ब्रह्म, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो। तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थ किया है अनुवादकर्ताओं ने, वहाँ सही किया, वहाँ इनकी बुद्धि ठीक काम कर रही थी और यहाँ ये विचलित हो गए। तो यहाँ पर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ बनता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो बोलकर ज्ञान दिया है अपनी अमृतवाणी से, वो है ब्रह्मणे मुखे, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, वो तत्व ज्ञान है। और उसके अंदर विस्तार के साथ सभी धार्मिक यज्ञों अर्थात अनुष्ठानों की जानकारी कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में यही प्रमाण दिया है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वे बतावेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। अन्यथा 18 अध्याय बोले, एक अध्याय और बोल देता उस तत्व ज्ञान के विषय में। तो इससे सिद्ध है कि गीता जी के अंदर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। और ये भी नहीं कह सकते कि गीता जी का ज्ञान उचित नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि ये गलत है। जैसे 10वीं कक्षा तक का जो पाठ्यक्रम होता है, वो 10वीं मैट्रिक तक तो कंप्लीट है, लेकिन इस शिक्षा का ये पूर्ण सिलेबस नहीं है। शिक्षा यही अंत नहीं हो जाती, इसलिए आगे की जो पढ़ाई है वो अलग पुस्तक होती है। इसी प्रकार उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर अपना ज्ञान दिया, और जब तक वो परमात्मा आकर यहाँ स्वयं यथार्थ ज्ञान प्रदान नहीं करता, तब तक पूरा मानव अध्यात्म ज्ञान से कोसों दूर होता है।